हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक व्यंजनों का सरलीकरण। ये इसका हिंदी नेम है। विभिन्न गणितीय चिन्ह मिलाकर संख्यात्मक व्यंजन बनते हैं, जैसे 32 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 5 प्लस 2 माइनस 6। ये एक संख्यात्मक व्यंजक है। यह एक संख्यात्मक व्यंजक है। संख्यात्मक व्यंजनों को सरल रूप में लिखने के लिए ही संख्यात्मक व्यंजनों को हल करके सरल रूप में लिखना ही सरलीकरण कहलाता है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। इन्हें विशेष सूत्र के द्वारा हल करते हैं और इस सूत्र का नाम है जी रूल ऑफ बोडमास, है ना। जितने भी मैथ में क्वेश्चन होते हैं वे सभी इसी सूत्र के अनुसार होते हैं। कहीं तक भी चले जाओ, चाहे आप फर्स्ट टू 12th ले लें या आगे भी ले लें, तो सब में ही बोडमास के रूल का ही प्रयोग करना होगा सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए आज हम इसका बोडमास का विस्तृत रूप आपको समझा रहे हैं कि इसे हम कैसे इस्तेमाल करें, है ना। बोडमास ऐसे लिख लिया हमने इसे ऊपर से नीचे की ओर। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ये बड़ा ब्रैकेट होता है, यानी कि बिग ब्रैकेट। ये मझला होता है यानी कि मिडिल, और ये छोटा ब्रैकेट होता है यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में मझले वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और सबसे बाद में हम बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है जी, तो इनके सोल्व कैसे होंगे इस बात को ही आपको याद रखना है, बस इनका क्रम माना चाहिए आप लोगों से। फिर होता है दूसरे नंबर पर होता है ओप। ओप का मतलब होता है का हिंदी में। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह। जहां भी का लिखा होगा आप वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा सकते हैं, जहां ओप लिखा होता है वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ओप को खोलेंगे। देखो ये भी मल्टीप्लाई है, और यहाँ देखो इस नंबर पे भी मल्टीप्लाई के है, लेकिन हम इसे पहले नहीं कर सकते। ओप वाली मल्टीप्लाई पहले करनी है और इसे इसके नंबर पे ही करनी है। कभी कंफ्यूज होगा भाई, सोचो अभी मल्टीप्लाई है अभी मल्टीप्लाई है, दोनों एक साथ कर दे, है ना। ऐसा नहीं करना, पहले ओप वाली ही मल्टीप्लाई करनी है। तीसरे नंबर पर आता है डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग। इसके तीन चिन्ह होते हैं भाग करने के, एक तो ये, एक ये, एक ये तीन सिंबल आपको कहीं दिखाई दे तो आपको उसे डिवाइड करना है, भाग करना है। ठीक है जी। अगला है एम। एम फोर होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में कहते हैं गुना। ये इसका साइन होता है, चिन्ह होता है ना। फिर होता है ए फोर एडिशन। एडिशन को हिंदी में कहते हैं जोड़, और जोड़ का सिंबल होता है ये वाला, जैसे डॉक्टर का प्लस का निशान होता है ना। फिर एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटा के सवाल, है ना। जैसे ये इसका सिंबल है घटा का, है ना। तो हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं कि भाई तो स्टूडेंट, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। आपको पता चल गया ये इनके सिंबल है यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। तो हम आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में माइनस है, डिवाइड है, ऑफ है जी, प्लस है और मल्टीप्लाई है ना। तो इसमें ऑफ है, तो हम इसमें नियम के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना, तो अगर ब्रैकेट होते, यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो हमने ब्रैकेट छोड़ दिए, है ही नहीं। जब दूसरे नंबर पर ऑफ है तो हम सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे सबसे पहले, और इन सभी संख्याओं को सेम की सेम लिख देंगे। लिख दिया जी। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो चलो हम इसे पूरा ही करके दिखाते हैं आपको। ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो इसकी जगह क्या आगा, 6 आगा, 3 2 जा 6, और बाकी सब सेम का सेम लिखेंगे।
हो गया। देखो हमने सबसे पहले ऑफ कर लिया सोल्व। अब हम इसमें देखेंगे क्या है, दूसरे नंबर पर हमें करना होता है डिवाइड। क्या इसमें डिवाइड है? हाँ जी, ये रहा डिवाइड। तो हम अब इसे सोल्व करेंगे डिवाइड को। 20 माइनस इसे डिवाइड को सोल्व कर दिया, 6 3 जा 18, तो 3 बार हो गया। इनके दोनों का स्थान पर हमने 3 लिख दिया, जो बची हुई संख्या है उन्हें सेम की सेम लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या बचा, डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई ये रही, तो हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी 20 माइनस 3 प्लस 16। अब हम मल्टीप्लाई के बाद क्या करें, हम सब वो करें एडिशन। तो ऐड कहाँ है, ये रहा ऐड। तो लेकिन हम इसे अभी ऐड नहीं कर सकते, अगर शुरू में माइनस है तो हमें इन्हें चेंज करना होगा। सबसे पहले हम जो पहले वाली डिजिट होती है इसमें ऐड करते हैं, तो हम इसे चेंज करेंगे। 20 प्लस 16 माइनस 3 ऐसे करना होता है। अगर कभी भी माइनस का चिन्ह शुरू में आ जाए और प्लस का बाद में हो तो प्लस वाली संख्या को हमेशा पहले वाली संख्या में प्लस करते हैं और माइनस वाली को बाद में ले जाते हैं। तो कितना हो गया जी, 6 और 3 और माइनस 3। अब इसे घटा लो, 33 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऐसे बोर्ड मास का नियम याद रखें, ये बहुत काफी समय तक आते हैं। अगर आप कहीं पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका टेस्ट है, तो वहां पे भी इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसमें तो जरूर ही आएगा नवोदय में। तो आप इन्हें ध्यान पूर्वक, सभी क्लासों में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, 3rd क्लास से शुरू हो जाते हैं और 12th तक आगे भी हमेशा आते ही रहते हैं। तो सबके लिए उपयोगी है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।